बलूचिस्तान के इलाके मूसा खेल में गैस कंपनी के कैंप पर फायरिंग। मुसल्लह अफराद ने 20 से जायद मजदूरों को अगवा कर लिया। मुसल्लह अफराद ने 8 बुलडोजर को भी आग लगा दी। बलोचिस्तान फिर लहू लहू। पंजगोर में 7 पंजाबी मजदूर कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने घर में दाखिल होकर अंधाधुंध फायरिंग की। एक शख्स जख्मी हुआ। वाकया पंजगोर के इलाके खुदाबाद में पेश आया। शुजाबाद के एक ही खानदान के 7 अफराद मजदूरी के लिए बलोचिस्तान गए हुए थे। इत्तला मिलते ही जामबाग अफराद के घरों में कोहराम मच गया। इलाके की फजा सोगवार। पंजगोर वाक़े पर सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत की मजम्मत, गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के हवाले से हर मुमकिन इक़दाम उठाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। इसराइल के हमले में हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए। हिजबुल्लाह ने अपने रहनुमा की शहादत की तस्दीक कर दी। हसन नसरुल्लाह की बेटी जैनब और 2 सीनियर कमांडर्स भी शहीद हुए। हसन नसरुल्लाह बेरूत में 6 इमारतों के नीचे बंकर में मौजूद थे। इसराइल ने बंकर को बस्टर मिसाइल से निशाना बनाया। लिबनान की मुजाहमती तहरीक हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत पर लिबनान में सरकारी सतह पर 3 रोज़ा सोग सोमवार से शुरू होगा। हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा और तदफीन के रोज़ लिबनान में सरकारी दफातर बंद रहेंगे। ईरान और इराक का भी 5 रोज़ा सोग का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की हिजबुल्लाह सरबराह की इसराइली हमले में शहादत की शदीद मजम्मत। कहा कि हसन नसरुल्लाह का नजरिया कभी नहीं मर सकता, मजीद मजबूत होगा। इसराइल के खिलाफ मजीद ताकत के साथ मुजाहमत की जाएगी। लेबनान के अवाम का साथ देना हर मुसलमान का फर्ज है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हसन नसरुल्लाह की मौत को तारीखी मोड़ करार दे दिया। कहा, इसराइल ने अनगिनत इसराइलियों और गैर मुल्कियों की मौत का बदला ले लिया। हसन नसरुल्लाह का कत्ल खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदलने के लिए ज़रूरी था। हसन नसरुल्लाह ईरान के इशारे पर काम करते थे। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, पूरे मशरिक़ वुस्ता ने इसराइल की ताकत को तस्लीम कर लिया, ईरान को भी खबरदार कर दिया। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर अमेरिका भी इसराइल की हिमायत में सामने आ गया। हसन नसरुल्लाह की शहादत को मुनसिफाना इक़दाम करार दे दिया। सदर जो बाइडेन ने कहा कि इसराइल के हक़ दिफा की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अब गजा और लेबनान में जंगबंदी होनी चाहिए। हिजबुल्लाह, हमास, हौसियों, ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुपों के खिलाफ इसराइल के साथ हैं। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद हमास चीफ याहिया अल सनवार ने अपनी लोकेशन तब्दील कर दी। इसराइली मीडिया का दावा, याहिया अल सनवार ने अपनी सिक्योरिटी टीम भी तब्दील कर दी। हमास ने कहा कि इसराइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी। इजरायली हमले में हसन नसरुल्लाह की शहादत। रूस, चीन, तुर्की और इराक की शदीद मजम्मत। चीन का मशरिक़ वुस्ता में फौरी जंगबंदी पर जोर। रूस ने हसन नसरुल्लाह की शहादत को एक और सियासी कत्ल करार दिया। तुर्क सदर का सिक्योरिटी काउंसिल को इसराइली जारियत रुकवाने पर जोर। हसन नसरुल्लाह मशरिक़ वुस्ता में मुज़ाहमत की अलामत। बैरूत में पैदा हुए, इस्लामी तालीम नजफ़ से हासिल की। हसन नसरुल्लाह ने 1992 में हिजबुल्लाह की क़यादत संभाली। इसराइल के खिलाफ महदूद जंग की पॉलिसी अपनाई। मुज़ाहमत के बायस इसराइल जनूबी लेबनान से निकला। हसन नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह को सियासी तौर पर मनवाया। 2004 में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान कैदियों के तबादले में अहम किरदार अदा किया। इस माहिदे को हिजबुल्लाह की फतह करार दिया गया। हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा नईम कासिम उबूरी सरबराह मुकर्रर। नए सरबराह के इंतखाब तक हिजबुल्लाह के मामला संभालेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक हाशिम सफीउद्दीन को हिजबुल्लाह का सरबराह मुंतखब किए जाने का इम्कान है। हाशिम सफीउद्दीन हसन नसरुल्लाह शहीद के खालाजाद भाई और दामाद हैं। शाम में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। कॉनिको ऑयल फील्ड में कायम अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले से जानी नुकसान की इतला नहीं मिली।
हमले की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की। दूसरी जानिब लिबनान पर इसराइली फौज के हमले में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 33 लिबनानी शहरी शहीद हो गए। इसराइली तैयारों ने 140 मकामात को बमबारी। इदारों से टकराव नहीं चाहते, एहतजाज जारी रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम, कहा कि डील होगी ना मुज़ाकरात, अब आवाम के हुकूक के लिए जंग खुलेआम होगी। एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया, दोबारा आएंगे तो सीधे अडयाला जेल जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत करप्शन पर चल रही है। गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी का जवाबी वार, कहा खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त बदअमनी का शिकार है। अली अमीन अगर जलसे जुलूसों से फारिग हों तो सूबे के अमन अमान पर तवज्जो देंगे। कुछ दिन पहले जनूबी पंजाब के अवाम ने पीपल्स पार्टी पर जो एतमाद किया वो सब के सामने है। डेरा इस्माइल खान में भी पीपल्स पार्टी अक्सरियती पार्टी है। कराची में PIA की मस्कत से पेशावर आने वाली परवास में फनी खराबी, परवास की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। फनी खराबी की वजह से तैयारा चंद मिनट में 36,000 फीट की बुलंदी से नीचे आ गया। पायलट ने ATC और रेडार पर हंगामी सूरत हाल का ऐलान किया। तैयारे को 8,000 फीट की कम तरीन बुलंदी पर कराची लाया गया। लाहौर में पुलिस मुकाबला, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट और डाकुओं के दरमियान मुबैना फायरिंग। शूटर जमील अहमद उर्फ जीला साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस मुलजिम को साथियों की गिरफ्तारी और रिकवरी के लिए ले जा रही थी कि मुलजिम के 4 साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। हलाक मुलजिम 72 से जायद संगीन मुकदमात में मतलूब था। फैसलाबाद मोटरवे पर तेज रफ्तार बस को हादसा, 10 अफराद जख्मी हो गए। बस तेज रफ्तारी के बाद दरख्त से टकरा गई। नेपाल में बारिशों के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, मुख्तलिफ वाक़यात में 100 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। सैलाबी रैली की जद में आकर 70 से जायद अफराद लापता हो गए। मुल्क में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। चीन की एटमी आबदूस तैयारी के मरहले में डूब गई। सेटेलाइट से ली गई तस्वीर वायरल होने पर चीन के लिए सुबकी। अमरीकी महकमा दिफा के सीनियर ओहदेदार के मुताबिक ये एटमी आबदूस शिपयार्ड की हुदूद में ही डूब गई। पेंटागन के मुताबिक चीन को इन चैलेंजेस से निपटने के लिए अपनी बहरिया को ज्यादा मजबूत बनाना होगा। मशरक़ वुस्ता में कशीदगी के बायस सालमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। लिबनान पर इसराइली हमले के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल $0.94% महंगा हुआ। ब्रेंट ऑयल की कीमत $72.27 फी बैरल तक पहुंच गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दिल की बीमारियों और उनकी रोकथाम की आगाही का दिन मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में आज के दिन के हवाले से तकारीर और सेमिनार। कराची में आगा खान हस्पताल के ज़ेरे तमाम वर्ल्ड हार्ट डे की मुनासबत से साइकिल रैली शाहराह फैसल राशिद मिन्हास रोड से होते हुए वापस आगा खान हस्पताल पहुंचेगी। रैली में तलबा और तालिबात, नर्सेज, डॉक्टर समेत 600 से जायद साइकिलिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। चैंपियंस वनडे कप का फाइनल टाकरा आज होगा। फैसलाबाद में मार्कोज और पैंथर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। गुज़श्ता रोज मैच बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया था। फ्रांसीसी स्पाइडर का कारनामा, पेरिस में 62 साला एलिन रॉबर्ट ने 190 फीट बुलंद इमारत पर बगैर किसी सहारे के चढ़कर सबको हैरान कर दिया। कराची में आर्ट्स काउंसिल में सजे सकाफती मेले का चौथा रोज फनकारों और आर्टिस्टों ने अपने फन से खूब दाद समेटी। नुवेंडा से आए मुसन्निफा और हदायतकार होप कहती हैं कि अपने मुल्क की सकाफत को यहाँ पाकिस्तान में पेश करना एजाज की बात है। और शैतानी ताकतों से बाप की बेटे को बचाने के लिए लड़ाई, एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म एलिवेशन का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 8 नवंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।